दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है, ट्रैक्टरों के साथ एक बार फिर दिल्ली कूच करेंगे किसान। पुलिस प्रशासन में खलबली, नोएडा में धारा 144 लागू। दरअसल भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एक बार फिर किसानों ने 26 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसान यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इस ट्रैक्टर मार्च को सफल बनाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन की बड़ी बैठक हुई। आपको बता दें कि पश्चिम यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पवन खट्टाना ने कहा कि 26 फरवरी को सुबह 10 बजे धनकौर सालारपुर अंडरपास पर सभी किसान और मजदूर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर इकट्ठा होंगे। इसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। संगठन ने शांतिपूर्वक ट्रैक्टर मार्च निकालने का आह्वान किया है। इसको देखते हुए नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, भारतीय किसान यूनियन भी एक्सप्रेसवे पर करेगी प्रदर्शन, निकाला जाएगा ट्रैक्टर मार्च। दरअसल गाजियाबाद में भी भारतीय किसान यूनियन सोमवार को एमएसपी पर कानून बनवाने और अन्य मांगों को लेकर ईस्टर्न पेरिफेरल और मेरठ एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर के साथ में प्रदर्शन करेगी। पिछले दिनों भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इस बात की घोषणा की थी। भारतीय किसान यूनियन के नेता ओमपाल सिंह ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान यातायात बंद नहीं किया जाएगा। किसान केवल विरोध जताएंगे। एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टरों के साथ में कुछ दूर तक मार्च निकाला जाएगा। अगली बड़ी खबर, हरियाणा के 7 जिलों में फिर से बहाल हुई इंटरनेट सर्विस। किसान आंदोलन के कारण की गई थी बंद। दरअसल किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा के 7 जिलों में बंद मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को फिर से बहाल कर दिया गया है। किसान संगठनों के दिल्ली चलो आह्वान को ध्यान में रखते हुए 11 फरवरी से मोबाइल सेवाएं निलंबित की गई थी। हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में इंटरनेट और मोबाइल पर बल्क एसएमएस सर्विस फिर से बहाल कर दी गई है। हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर, किसान नेता सरवन सिंह पंधे ने कर दी बड़ी घोषणा। बोले आचार संहिता लागू होने के बाद भी जारी रहेगा आंदोलन। दरअसल किसान नेता सरवन सिंह पंधे ने कहा कि दिल्ली चलो मार्च में भाग ले रहे किसान अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने साफ संकेत दिया है कि लोकसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। हजारों किसान हरियाणा से लगी पंजाब की खनौरी और शंभू सीमाओं पर अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों और ट्रकों के साथ में डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक किसानों की मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यदि आचार संहिता लागू हो जाएगी तब भी आंदोलन खत्म नहीं होगा। अगली बड़ी खबर, किसानों ने कर दी बड़ी घोषणा। कहा यदि केंद्र सरकार हमारी मांगें मान लेती है तो आंदोलन यहीं खत्म हो जाएगा, नहीं तो 29 फरवरी को लिया जाएगा बड़ा फैसला। दरअसल शंभू सीमा पर पत्रकारों से बात करते हुए किसान नेता सरवन सिंह पंधे ने कहा कि वो 29 फरवरी को अगले कदम की घोषणा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यह निश्चित है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार कल हमारी मांगें मान लेती है तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, अन्यथा 29 फरवरी को बड़ा फैसला लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, किसानों का दिल्ली कूच टलने से खुलने लगे कुंडली और टीकरी बॉर्डर, हटाए जा रहे बैरिकेड। दरअसल किसानों का दिल्ली कूच 29 फरवरी तक टालने के बाद कुंडली और टीकरी बॉर्डर खुलने लगे हैं। यहां से पुलिस ने बैरिकेड हटाने भी शुरू कर दिए हैं। कंक्रीट की दीवार भी तोड़ी जा रही है। दिल्ली आने और जाने वाले रास्ते को 20-20 फुट खोला जाएगा। पुलिस प्रशासन बड़ी बड़ी मशीनों से कंक्रीट के बैरिकेड और लोहे के कंटेनर को उखाड़कर साइड में रख रहा है। इससे दिल्ली आने जाने वालों को काफी राहत मिलेगी। अगली बड़ी खबर, यूपी और दिल्ली के बाद अब बंगाल में भी बन गई बात। कांग्रेस को 5 सीटें देने को तैयार हुई ममता बनर्जी। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में पश्चिम बंगाल में गठबंधन हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन को लेकर तमाम तरीके की जानकारियां सामने आई। कभी कहा गया कि गठबंधन नहीं होगा, तो अब सूत्रों के हवाले से पता चला है कि टीएमसी कांग्रेस को 5 सीटें देने के लिए तैयार हो गई है। एबीपी न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस के लिए 5 सीटें छोड़ने जा रही है और बाकी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने यूपी, दिल्ली, गुजरात समेत कई राज्यों में गठबंधन का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, मन की बात कार्यक्रम पर लगा 3 महीने का ब्रेक, पीएम मोदी ने बताई बड़ी वजह। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 110वें एपिसोड के समापन के दौरान बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगले 3 महीने तक मन की बात का प्रसारण नहीं किया जाएगा।
अगली बड़ी खबर, मायावती को लगा जोर का झटका, बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए सांसद रितेश पांडे, पीएम मोदी के साथ में किया था लंच। दरअसल यूपी की अंबेडकर नगर सीट से लोकसभा सांसद रितेश पांडे ने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हाल ही में उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में संसद की कैंटीन में लंच करते देखा गया था। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती के नेतृत्व वाली बीएसपी को यह सबसे बड़ा झटका है। उन्होंने मायावती को चिट्ठी लिखकर कहा कि उन्होंने पार्टी में हो रही अपनी उपेक्षा की वजह से पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि फिलहाल वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी से निष्कासित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दिया महात्मा गांधी का रास्ता। दरअसल कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित किए गए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस से निकाले जाने और पीएम मोदी के साथ में बढ़ती नजदीकियों पर एबीपी न्यूज से बातचीत की। इस दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जिस तरीके से प्रेम करने वाला ही प्रेम की भाषा समझता है, उसी तरह पीएम मोदी ने मेरा भाव समझा है। उन्होंने कहा कि जिसने कभी प्रेम नहीं किया वो कभी प्यार की भाषा नहीं समझ सकता। पूर्व कांग्रेस नेता ने कहा कि मैंने कहा कि तुम रामलला प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के न्योते को मत ठुकराओ तो उन्हें बुरा लगा। मैंने कहा कि सनातन का विरोध करने वालों का विरोध करो तो वो उनके साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस का चेहरा बना दो तो उनको बुरा लगा। मैंने कहा कि तुम सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दो, तुम्हारी सरकार बन जाएगी, तो उनको ये बात भी बुरी लगी। गांधी परिवार को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि देश की आजादी में गांधी परिवार का बहुत बड़ा रोल है। गांधी परिवार ने देश के लिए कई बलिदान दिए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो पहले महात्मा गांधी के रास्ते पर चलती थी अब उसने वो रास्ता छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब राम से विमुख हो गई है। आज की कांग्रेस और महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस में काफी फर्क हो गया है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने किया देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने आज कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसी क्रम में से एक अहम प्रोजेक्ट सुदर्शन सेतु है। 2.5 किलोमीटर लंबा ये पुल केबल पर टिका भारत का सबसे लंबा पुल है। ये ओखा मेनलैंड और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ेगा। करीब 980 करोड़ रुपए की लागत से बना सुदर्शन सेतु पुल ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है। ये पुल द्वारकाधीश मंदिर में आने वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। बड़ी खबर, फर्जी दावों से रहें सावधान। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का नहीं हुआ ऐलान, चुनाव आयोग ने किया खारिज। दरअसल लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही चुनाव की तारीखों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। इस साल नई सरकार के लिए लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कभी भी कर सकता है। लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने लोगों से उन झूठी खबरों से सावधान रहने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है और चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनावों की तारीखों की घोषणा की जाएगी। अगली बड़ी खबर, प्रशांत किशोर ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। बोले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए 100 सीटें भी जीतना होगा मुश्किल। दरअसल पूर्व चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज संगठन के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपने अनुमान बताए हैं। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए 100 सीटों का आंकड़ा पार करना बहुत ही मुश्किल होगा। उन्होंने न्यूज चैनल टाइम्स नाउ के साथ बातचीत में ये बात कही। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 370 सीट तक पहुंचने की संभावना नहीं है। हालांकि वो पश्चिम बंगाल में इस बार भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। उन्होंने साफ कहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 100 सीटों तक नहीं पहुंच पाएगी। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पूरी तैयारी। अगले हफ्ते जारी होगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव की घोषणा कुछ ही दिनों के बाद में हो जाएगी। सूत्रों की माने तो अगले महीने के मध्य में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ऐसे में बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट अगले हफ्ते के गुरुवार को जारी कर सकती है। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बीजेपी की पहली लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज बीजेपी नेताओं के नाम भी शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, बिहार के 33 रेलवे स्टेशनों को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, कई सुविधाओं की रखेंगे नींव। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के 33 रेलवे स्टेशनों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 554 से अधिक स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत इन स्टेशनों के विकास की तैयारी है। साथ ही देश भर के 1585 से अधिक नवनिर्मित रोड ओवरब्रिज तथा आरयूबी का लोकार्पण करेंगे।
अगली बड़ी खबर है, उत्तराखंड में भी लागू होगा यूपी के मुख्यमंत्री योगी वाला कानून। दंगा करने वालों को चुकानी पड़ेगी कीमत। दरअसल उत्तराखंड में दंगा करना अब बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी दंगाइयों पर एक्शन होगा। पुष्कर सिंह धामी सरकार भी दंगाइयों से नुकसान की भरपाई के लिए कानून बनाने जा रही है। उत्तराखंड सरकार विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी एवं निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों पर लगाम कसने जा रही है। इसके लिए बजट सत्र में सख्त कानून का विधेयक लाया जा रहा है। इसके लिए गृह विभाग ने उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक तैयार कर लिया है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में चला मोहन सरकार का बुलडोजर। 261 घर कर दिए गए जमींदोज, 125 मकानों पर और खतरा। दरअसल मध्य प्रदेश के भोपाल में मोहन यादव सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। भोपाल की भदभदा बस्ती पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने अब तक 261 घरों को जमींदोज कर दिया है। भदभदा बस्ती में अभी भी बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। यहाँ किसी तरीके के विरोध से निपटने के लिए प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था कर रखी है। माना जा रहा है कि प्रशासन ने 125 और घरों को तोड़ने के लिए उन्हें निशाने पर ले लिया है। अगली बड़ी खबर, मराठा आरक्षण को लेकर सरकार पर बरसे मनोज जरांगे। बोले एकनाथ शिंदे सरकार चालबाज कर रही बड़ी साजिश। दरअसल मराठों को आरक्षण देने की मांग पर लंबे समय तक अनशन करने वाले मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार सरकारी नौकरियों और शिक्षा में समुदाय को आरक्षण के लिए उनके द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को कमजोर करने के लिए चालबाजी और बड़ी साजिश कर रही है। मनोज जरांगे ने जालना जिले के अंतरवाली सरती गाँव में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वो आज अपनी अगली कार्रवाई का खुलासा करेंगे। साथ ही उन्होंने समुदाय के लोगों से वहां पर इकट्ठा होने को भी कहा है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज यूपी से राजस्थान में करेगी प्रवेश। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज यूपी के आगरा से राजस्थान के धौलपुर जिले में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 स्थित ग्राम बोधपुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को लेकर कांग्रेस के नेताओं का धौलपुर पहुंचना शुरू हो गया है। राहुल गांधी की यात्रा का यहां पर ब्रेक होगा, वो सभा करके दिल्ली लौट जाएंगे। फिर राहुल गांधी आगामी 2 मार्च को धौलपुर शहर से राजाखेड़ा बाईपास से पुणे अपनी यात्रा शुरू करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश की तरफ निकलेगी। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में दिल्ली समेत 5 राज्यों में सीट बंटवारे का हो गया ऐलान। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दिल्ली और गुजरात समेत 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों के बंटवारे की आधिकारिक घोषणा हो गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आज दिल्ली में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों के बंटवारे को लेकर स्थिति साफ कर दी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिल्ली, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़ और हरियाणा में एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। हालांकि पंजाब में दोनों दल अलग अलग ही चुनावी मैदान में होंगे। लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में प्रस्तावित हैं। दोनों दलों ने 5 राज्यों में आज सीट शेयरिंग पर सहमति जता दी है, लेकिन पंजाब में गठबंधन नहीं होगा। अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ सकती है सैलरी। दरअसल अप्रैल और मई के महीने में देश में लोकसभा के चुनाव होने की संभावना है। इससे ठीक पहले केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। उनकी सैलरी में इजाफे की घोषणा कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार मार्च महीने में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए में 4% का इजाफा कर सकती है। इसका लाभ पेंशन धारकों को भी मिलेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।